क्या बंटवारे के बाद पुश्तैनी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी संपत्ति बन जाती है? दोस्तों, भारत में जुडिशरी के सामने देखा जाए तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और उसमें से सबसे ज़्यादा कहे जाते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स पेंडिंग है। प्रॉपर्टी के लॉज हमारे यहाँ जटिल हैं ही। इस पे ना सिर्फ लॉ मेकर्स की गलती है, बल्कि कहीं ना कहीं लॉयर्स की भी गलती है कि वो आम आदमी तक सही से साधारण शब्दों में प्रॉपर्टी के लॉज नहीं पहुंच पा रहे। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि दादा से ट्रांसफ़र हुई है, जो कि इनहेरिटेंस के तौर पे आई है आपके पास, क्या वैसी प्रॉपर्टी में आपको ये राइट होता है कि आप उसे सेल्फ एक्वायर्ड, खुद से खरीदी गई प्रॉपर्टी की तरह डील कर सकते हैं और जो आपका मन हो उस हिसाब से उसे या तो बेच सकते हैं या फिर अपने किसी व्यापार में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाए तो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहली सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित प्रॉपर्टी, मतलब एक इंसान ने खुद की मेहनत से खुद के पैसों से किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है। ऐसी प्रॉपर्टी में उस इंसान के पास राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को जिस तरह से एंजॉय करना चाहे कर सकता है, चाहे उसे वो बेच दे, चाहे उसे अपनी आने वाली जनरेशन्स को पास करे या अपने किसी काम में यूज़ करे। दूसरी होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती हैं, ये बाकी परिवार के सदस्यों के बिना मंजूरी के आप कुछ नहीं कर सकते। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ये रूल ही होता है कि जब तक आपके परिवार के दूसरे लोग जिनका उस प्रॉपर्टी में सामान्य हिस्सा है, वो आपको उस प्रॉपर्टी के एंजॉय बाबत कंसेंट नहीं दे देते, तब तक उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिया हुआ फैसला गलत माना जाता है, अगर उसे आपने खुद लिया हुआ है। अब मान लीजिए कि इसे ऐसा समझें कि आप के दादा ने आपको 1 एकड़ की ज़मीन दी। अब आप लोगों ने, आप और आपके भाई ने उसे 50-50% बाँट लिया। आगे चल कर के आपका जो भाई है, उसे अपने दोस्तों को बेचता है। तो दोस्त कोर्ट के पास जाकर के बोलते हैं कि ये बेची गई प्रॉपर्टी इज़ इल्लीगल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है। इस पे कोर्ट इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को नहीं मानेगा, बल्कि कोर्ट ये बोलेगा कि दो ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, पुश्तैनी है, लेकिन इसका पार्टीशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, और इसलिए जो प्रॉपर्टी आपको बेची गई है वो अब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि लॉ क्या कहता है, लेकिन क्या किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हेल्ड किया है? तो जी हाँ। इन- आपकी आपको जो यहाँ पे साइटेशन शो हो रही है, सिविल अपील नंबर 5401 ऑफ 2025 इन द केस ऑफ अंगड़ी चंद्रन्ना वर्सेस शंकर एंड अदर्स। एग्जैक्टली ये पॉइंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जा रहा है, भले ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो अगर लॉफुली बंटवारा हुआ है, लॉफुली पार्टीशन हुआ है, इन दैट केस आफ्टर द पार्टीशन जिसके हिस्से में जो गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और उसके तहत वो पर्टिकुलर आदमी उसको उसकी मर्जी से डील कर सकता है, अब चाहे वो उसे बेचे या अपने आने वाली जनरेशन में पास करे। तो इस केस में अगर शॉर्ट में समझे तो ऐसा होता है कि यहाँ पे चंद्रन्ना और उसके भाई जो है प्रॉपर्टी 1986 में अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन के बाद चंद्रन्ना अपने भाई का जो शेयर रहता है उसे बैंक से लोन लेकर के परचेज कर लेते हैं और आने वाले समय में उसे बेच देते हैं, उसके भाई के शेयर को। तो जो भाई के बच्चे हैं वो इसके तहत कोर्ट में जाते हैं कि जो हिस्सा बेचा गया है वो उनकी फैमिली का हिस्सा है, एंड देयरफॉर चंद्रन्ना को ऐसा कोई हक नहीं है कि वो उस हिस्से को बेच सके। हाई कोर्ट इसे प्लेंटिफ के फेवर में सुनाता है और कहता है कि जी हाँ, चंद्रन्ना को ये प्रॉपर्टी बीइंग एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहिए था। पर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के साथ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर देते हैं और बोलते हैं कि चूंकि चंद्रन्ना और उसके भाई के बीच में वैलिड पार्टीशन हुआ था 1986 में, एंड देयरफॉर पार्टीशन के बाद फैमिली मनी को यूज़ ना करते हुए चंद्रन्ना ने बैंक लोन ले करके अपने भाई की प्रॉपर्टी खरीदी, तो उस प्रॉपर्टी को, और भाई ने अपनी मर्जी से वो प्रॉपर्टी बेची, तो वो प्रॉपर्टी अब चंद्रन्ना की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी और उसके तहत चंद्रन्ना इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। यही इस केस में हेल्ड भी हुआ है। द impugned judgment and order of high court is set aside and judgment and degree of the first appellate court is restored। यहाँ पे दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इसे ब्लेंडेड प्रॉपर्टी में भी नहीं कंसीडर करा जाएगा। अब ब्लेंडेड प्रॉपर्टी क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड पार्टीशन होने के बाद भी लोग अपनी प्रॉपर्टी को किसी फेवरेबल चीज़ के कारण फैमिली के यूज़ में लगा देते हैं। तो उसे ब्लेंडेड प्रॉपर्टी कह दिया जाता है। मतलब इवन दो आपको वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड के रूप में आई थी, स्व-अर्जित हुई थी, अब आप उसे अपने मर्ज़ी से एन्जॉय कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी से उसे फैमिली के कामों में लगा दिया। इसके चलते अब फैमिली उसे जॉइंटली यूज़ करने लगी है, तो अगेन इस प्रॉपर्टी में फैमिली का राइट हो गया है, तो अब आप उसे अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकते। खैर, ये केस तो ऐसा नहीं था। इस केस में कोर्ट ने सीधा-सीधा हेल्ड किया कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वैलिड पार्टीशन से पार्टीशन किया जाता है उस प्रॉपर्टी में, तो जिस भाई के हिस्से में, जिस बहन के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती है, वो सेल्फ एक्वायर्ड कहलाएगी और उनके पास ये पूरा राइट है कि वो उसे कैसा डील करना चाहते हैं। अब वैलिड पार्टीशन क्या होता है? बेसिकली कोई भी पार्टीशन जिसे पार्टीशन डीड के थ्रू एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज़ अ वैलिड पार्टीशन। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अब आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी इससे जुड़े कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आपका दोस्त अचिंत गोयल फिर मिलेगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।